बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। अच्छा, ये लॉन्ग क्वेश्चन ये भी लॉन्ग नहीं है, ये शॉर्ट ही है एक तरह के, क्योंकि आपको पता है कॉम में जो जिनको लॉन्ग कहा जाता है तो वो भी शॉर्ट ही क्वेश्चन होते हैं। तो लेकिन इसमें ये कुछ चंद एक क्वेश्चंस हैं जो कि वो सेक्शंस बने होते हैं ना, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। तो ये बस वो सेक्शन 3 में से है, मीन्स के जिनको हम लॉन्ग ही कहते हैं। तो हैं ये भी शॉर्ट शॉर्ट से ही क्वेश्चन है, इसमें लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। एक्सरसाइज 3.1 से है जो कि फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स के ऊपर चैप्टर है। तो इनके आपने ये क्वेश्चंस कुछ कर लेने हैं, मतलब ये करने से मुराद है कि इनकी प्रैक्टिस कर लें, इन जैसा क्वेश्चंस आपको आना है। तो जैसे डोमेन फाइंड करने के लिए क्वेश्चन आपको आता है पेपर के अंदर, तो आपको एक फंक्शन दे देगा और वो कहेगा इसकी डोमेन फाइंड करें। डोमेन फाइंड करने के लिए आपको सिर्फ उसकी शेप याद रखनी है कि अगर तो वेरिएबल ऊपर आ जाता है तो फिर तो कोई भी आप वैल्यू पुट कर सकते हो, ठीक है। नॉर्मल आपके पास एक फंक्शन आ जाए, उसके अंदर कोई भी आप वैल्यू एज अ डोमेन में ले सकते हो, जैसे कि लीनियर फंक्शन आ जाए, क्वाड्रेटिक आ जाए, या क्यूबिक आ जाए, या हायर ऑर्डर कोई भी आ जाए, लेकिन उसके नीचे बटे में ना हो। अगर बटे में कोई आएगा तो आपको सिर्फ ये चेक करना, जैसे आपने 5/x है तो अब आप इसको 0x की वैल्यू आप 0 नहीं पुट कर सकते, क्योंकि समथिंग बाय 0 इज इन्फिनिटी। तो इसका मतलब है इसकी डोमेन क्या होगी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। इसके ऊपर पूरे के पूरे लेक्चर्स मौजूद हैं, डोमेन के ऊपर, डोमेन, को डोमेन, रेंज, इसके ऊपर पूरे के पूरे सीरीज मौजूद है। इनके आपको वो वीडियो देखनी पड़ेगी। अब वो देखेंगे तो इनके सारों के आंसर आपको खुद से मिल जाएंगे। तो इनको आप सॉल्व करें और हमारे साथ कमेंट्स में आप चाहें तो इनके आंसर्स वगैरह आप शेयर कर सकते हैं। जहाँ कोई प्रॉब्लम आ रही है वो भी शेयर करें, कमेंट्स लिखें, ये हाथ लिखने के लिए होते हैं। इसको आप टाइप करें, टाइप करके कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो उसको आप शेयर करें हमारे साथ, उसका हम पूरी कोशिश करेंगे आपको आंसर करने की। तो इसमें यानी कोई वो नहीं है कि जी लिखेंगे तो पता नहीं क्या होगा, मीन्स कि आप लिखो, उसके ऊपर जो क्वेश्चन आ रहा है उसको टाइप करो। हम जहाँ तक होगा जिसका, या तो ऐसा होगा कि उसके ऊपर हम आंसर दे चुके होंगे, और अगर ना हुआ तो हम अपडेट करेंगे, या ये भी हो सकता है कि हमने कुछ अपडेट तो किया लेकिन आपको समझ नहीं आई, तो कोई मसला नहीं है, समझ नहीं है तब भी लिख दो, कुछ टाइप तो करो उसको ताकि उसका कोई सोल्यूशन मिल पाए। तो ये है, इनकी आपने डोमेन फाइंड करनी है। अगला क्वेश्चन है फाइंड द फंक्शन वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फंक्शन। ये फंक्शन कुछ दे रखा है, f(x) = 2x - 1, और इसको आपने f(0), f(3), f(-4) इन पर आपने इनके चेक करने हैं। तो अब आपके क्या है, देखो f(x) ये है, अब f(0) मीन्स के जहां जहां x आ रहा है वहां 0 पुट कर दो, यानी यहाँ पे 2 × 0 -1, तो ये 0 हो जाएगा, इसका -1 आ जाएगा। अब f(3) पे भी चेक करो, f(-4) पे भी चेक करो। इस तरह का क्वेश्चन भी आपको पेपर में आता होता है, 2-1 नंबर का वो कहीं ना कहीं पूछ लेता होता है। अब ये देखें छोटे छोटे क्वेश्चन है जिनको हम लॉन्ग तो कह ही नहीं सकते ऑब्वियसली, शॉर्ट शॉर्ट से ये क्वेश्चन है। अब ये h(x) है, इसमें s जो है h(s), अब इसमें जो s है वो आपका वेरिएबल है, s² - 4। अब h(3) मतलब जहां s आ रहा है वहां पे 3 पुट करते जाओ, उसका फिर यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर ले लो, इस तरीके से √2 है उसको पुट करो, उसका स्क्वायर ले लो तो स्क्वायर उसको काट देगा तो 2 बच जाएगा, तो -4 तो माइनस का 2 आ जाएगा। इस तरीके से ये पुट करते हैं वैल्यू और इनके आंसर लेते हैं। ये सारे के सारे यहाँ पे दे रखे हैं, तो इनको भी आप सॉल्व करके, और इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट्स में ज़रूर हमसे अपना क्वेश्चन वगैरह शेयर कर सकते हैं। यहाँ ये बताना है इस क्वेश्चन के अंदर, ये तीसरा है इनफैक्ट, यहाँ पे 1, 2 आ रहा है, इज y अ फंक्शन ऑफ x, इज x अ फंक्शन ऑफ y। क्या y जो है वो x का फंक्शन है, क्या x y का फंक्शन है। यहाँ पे लिखा हुआ है y - 3x - 6 = 0। अब आप क्या करो, इसको y = इसको राइट साइड पे ले जाओ, ये 3x इधर आके प्लस हो जाएगा और ये इधर आके प्लस हो जाएगा, तो यानी बनेगा y = 3x + 6। अब यहाँ पे आप देखो कि जो y है वो है डिपेंडेंट वेरिएबल, इसकी एक वैल्यू निकलनी चाहिए। अगर एक वैल्यू निकल रही है उसके अंदर कोई भी वैल्यू पुट करने से एक वैल्यू निकलती है, इसका मतलब फंक्शन है। अगर 2 या 2 से ज़्यादा निकल रही है तो फंक्शन के 2 आउटपुट नहीं होते, सिंगल आउटपुट होता है, तो इसका मतलब है कि फिर वो फंक्शन नहीं होगा। x का चेक करना है तो x को इधर रहने दो, y को दूसरी तरफ ले जाओ, और ये कॉन्स्टेंट भी दूसरी तरफ ले जाओ, इन टर्म ऑफ आप उसको y ले आओ, ठीक है। तो उसको भी देख सकते हैं इस तरह, यहाँ पे इसको भी इन टर्म ऑफ x और y चेक कर लो, इसको भी ये पहले y में लिखा हुआ है, x की फॉर्म में लिखा हुआ है, फिर आप x को इस तरफ ले आओ और y को इधर ले आओ, तो इन दोनों को, तो इसको आपने चेक करना है कि कौन सा फंक्शन बन रहा है कौन सा नहीं बन रहा। पिछले लेक्चर देखें तो आपके लिए बिल्कुल ये सादा से क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, आइदर कांस्टेंट, लीनियर या क्वाड्रेटिक। अब उसने कहा 3 ही है, या तो कांस्टेंट है या लीनियर या क्वाड्रेटिक, इसका मतलब इन तीनों में से कोई आना है। वो जरूरी नहीं कि वो आपको ऑप्शन दे, वो आपको कह सकता है कि ये बताओ कि ये कौन सा फंक्शन है, तो आपको खुद गेस करना पड़ेगा। तो अब इनमें देखें, डिग्री को देखना है और उसके बाद उसकी वैल्यू को देखना है, तो आपको पता चल जाएगा कौन सा फंक्शन है, ठीक है। तो ये फंक्शन दे रखे हैं, इसके चाहे तो आप आंसर्स भी हमारे साथ कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। बस ये है जी, लॉन्ग क्वेश्चन चेक करें जरा, लॉन्ग क्वेश्चन कैसे। ये था टॉपिक। उम्मीद करते हैं आपको मल्टीपीडिया की वीडियो अच्छी लगी होगी, उसको आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी इसको आप कर दें डिसलाइक, और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।